नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज मैं आपको ये मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परवलय, और इसके पीछे मैंने आपको इसका एक सरल रेखा वाला चैप्टर था, वो भी इससे रिलेटेड है, वो मैंने पढ़ा रखा है। आप उसको अगर देखना आप वो देख सकते हो। लेकिन आज मैं आपको परवलय के बारे में बताऊंगा और दीर्घवृत्त के बारे में बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखना है हमें कि अगर ये होता है मानक समीकरण है, ये हमारा शांत परिच्छेद में जो मानक समीकरण होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये है हमारी। अगर मान लीजिए हमें ये पता करना है कि कोई भी इक्वेशन दी हुई है, कोई भी समीकरण दिया है, या फिर वो परवलय का है या फिर वो दीर्घवृत्त का है। मान लीजिए वो परवलय का भी हो सकता है, दीर्घवृत्त का, वृत्त का, या फिर अति परवलय का। इन तीनों में से ही वो होगा, इन चारों में से ही वो किसी ना किसी एक का समीकरण होगा। तो हमें ये देखना। इसके अलावा सरल रेखा वाला जो था टॉपिक, जो सरल रेखा वाला टॉपिक था, वो मैंने आपको पढ़ा रखा। आप वाला वीडियो देख लो तो सरल रेखा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज ये मैं परवलय के बारे में बताऊंगा, इस परवलय के बारे में, दीर्घवृत्त के बारे में। वृत्त आपके चैप्टर में इसमें नहीं है। अति परवलय आप दीर्घवृत्त बता दूंगा, तो बस दीर्घवृत्त से आप अति परवलय कर लोगे आसानी से। आप केवल परवलय और दीर्घवृत्त आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। हमें पता कैसे करना है कि क्या परवलय है, कौन सा दीर्घवृत्त है, कौन सा वृत्त है। तो ये सिंपल सा एक रिलेशन होता है, हमें वो कंडीशन याद रखनी है कि अगर a बराबर b है, a अगर b के बराबर है, ये मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। तो हमें ये देखना है कि अगर a, ये वाली वैल्यू a और ये b, अगर a b के बराबर है, ठीक है, और जो ये h है, ये h अगर ये 0 है, तो ये पहली कंडीशन है कि अगर ये a बराबर b है, h बराबर जो 0 है हमारे, तो फिर ये हमारा किसके लिए होगा, ये वृत्त के लिए होगा। तो फिर वो जो समीकरण होगा वो किसका होगा, वृत्त का होगा। मान लीजिए वो समीकरण किसी भी तरह हो सकता है, वो समीकरण इस तरह हो सकता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस c बराबर 0, इस तरह से वो समीकरण हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो a का, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a और y स्क्वायर का है जो, तो वो हमारा बराबर है a बराबर b है, और यहाँ पर h वाला, ये वाला पार्ट 0 है, केवल ये दोनों पार्ट है यहाँ पर, c बराबर 0 है। इस तरह से ये हो सकता है समीकरण, ठीक है। अब ये हमें देखना है कि अगर ये सिचुएशन ये यहाँ पर आ रही होगी, a बराबर b हो रहा होगा, h बराबर 0 हो रहा होगा, तो ये हमारा वृत्त के लिए है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अगर यहाँ पर यही ये जो h है, ये h स्क्वायर, h का स्क्वायर, अगर h का स्क्वायर जो है हमारा a इंटू b है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखना। अगर h स्क्वायर a इंटू b है, तो ये हमारा किसके लिए होगा, परवलय के लिए होगा, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये परवलय के लिए होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर इस तरह से कोई कंडीशन है जिसने हमारा ए बी कह सकते हैं, अगर h स्क्वायर ये दिखा, ये कंडीशन आ गई अगर, तो यहाँ पर हमें समझना है कि अगर h स्क्वायर में ए बी अगर बड़ा है h स्क्वायर से, अगर ए बी a इंटू बी h स्क्वायर से बड़ा है, तो फिर ये हमें समझना है कि किसकी कंडीशन, ये है हमारी दीर्घवृत्त की, ठीक है। ये हमारा दीर्घवृत्त के लिए है। और अति परवलय में हमारा किस तरह से होगा, अति परवलय में जो h स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा ए बी से, ये वाली कंडीशन आप याद कर लेना। ये हमारा किसके लिए होगा, अति परवलय के लिए, ये अति परवलय के लिए होगा। तो ये वृत्त के लिए, ये परवलय के लिए, दीर्घवृत्त के लिए, अति परवलय के लिए। वृत्त के लिए याद आता है a बराबर b, h बराबर 0, ये हमें याद आता है। और परवलय के लिए h स्क्वायर बराबर ab, ये भी याद हो जाएगा। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहती है दीर्घवृत्त और अति परवलय में। तो हमें ये याद रखना, दीर्घवृत्त में होता है a इंटू बी, ये बड़ा होता है h स्क्वायर में, और यहाँ पर h स्क्वायर बड़ा होता है ab से, तो ये अति परवलय के लिए। अभी मैं आपको परवलय का समीकरण बताऊंगा, किस तरह से उसके 4 समीकरण होते हैं मेन, उसी फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये केवल याद रखना, ये मेन होता है। और एक बात और, परवलय में जो हमारी इसेंट्रिसिटी होती है E, वो होती है 1 परवलय में, ठीक है। परवलय में हमें याद रखना है इसेंट्रिसिटी जो होती है E 1 होती है, ये एक है। अब ये इस तरह हो गया। परवलय के समीकरण बता रहा हूँ, तो आपको परवलय का जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह से, समीकरण आपको किस तरह से पहचानना है वो आपको ज्यादा समझना पड़ेगा। तो परवलय में वो बता रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको कुछ कंडीशन बताया जिसमें हमें ये ढूंढना था, पहचान जाते हैं जिससे कि वो जो हमें समीकरण दिया हुआ है वो दीर्घवृत्त का है या फिर परवलय का है या अति परवलय का है या फिर वृत्त का है। हमें सिंपल उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, ये पहचानने को देगा
थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आता है कि समीकरण देगा हमें, वो पूछेगा कि ये किसका समीकरण है, परवलय का है या दीर्घवृत्त का है, तो हम वो कंडीशन लगा करके पता कर सकते थे कि वो दीर्घवृत्त का है कि वृत्त का है या अति परवलय का, किसी का भी हो। तो वो हो गया। अगर अब ये आते हैं परवलय पे, परवलय में हमारा क्या है, परवलय में हमें समीकरण में देखना है, समीकरण किस तरह से जो उसके होते हैं, उनका जो चित्र होता है वो किस तरह से बनता है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स देखने हैं। तो परवलय में आते हैं, परवलय में जिसे हमें समीकरण दिया हुआ है, हम लोगों ने पढ़ रखा पहला, ये होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। ये है दूसरा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस का एक 4ax होता है, ठीक है। ये होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और चौथा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay। तो ये चार होते हैं मेन, इसी से आपके जो क्वेश्चन आएंगे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इसी तरह होता है, बाकी वो किसी भी रूप में हो सकता है, हमें केवल इस तरह से हमें पहचान जाएंगे, ए क्या है, वाई क्या है, एक्स क्या है, उस हिसाब से हम लोग ये पहचान जाते हैं। बाकी हमारे ये मेन होते हैं, और ये माइनस प्लस मतलब ये एक्सिस होती है हमारी, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा माइनस प्लस आता है। अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि इसका चित्र किस तरह से बनेगा। मैं आपको पहला बताऊंगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला, ठीक है, ये इसका बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले ये देखिए एक्स खींच लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो हमें इसको समझना है कि इसका चित्र किस तरफ बनेगा। तो वो हमें समझने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो x है जो यहाँ पर होगा, हमें वाई स्क्वायर नहीं देखना, हम वो अलग रहने दो आप। हमें अगर इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, चित्र ऊपर बनेगा या चित्र नीचे बनेगा या इधर बनेगा किधर बनेगा, तो उससे उसकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। आप सिंपल ये बस देखो कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो जो x है जहां पे घात 1 है, जहां पर घात 1 है वो देखो, अगर यहाँ पे x है, और ये देख लो कि ये प्लस का है कि माइनस का है। अगर ये प्लस का है तो ये समझ लो कि x की डायरेक्शन में बनेगा, जो x एक्सिस होगी, यहाँ पे ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। तो हमें ये केवल देखना है कि यहाँ पर x की घात 1 है, जिसकी घात 1 हो, हमें केवल वो वाला देखना है, हमारा जो परवलय बनेगा वो इधर साइड को बनेगा। अगर ये प्लस का है तो इधर बनेगा, माइनस का होता तो ये इधर बन जाता। समझ गया। सिंपल ये देखना है कि x है, यहाँ पे सिंपल सिंगल घात है, तो हमें बस इधर साइड का हमें परवलय बनाना है। अब इसको इधर साइड बनाइएगा, इस तरह से, ये इस तरह से इसे बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पर ये हमारा शीर्ष होता है, शीर्ष आप कुछ भी मान लो, जैसे 0,0 हमने मान लिया, ठीक है, ये शीर्ष हो गया हमारा। और यहाँ पर हमारी इसकी नाभि होती है, ये नाभि, ये अगर a, 0, अगर यहाँ से ये दूरी a है, ये दूरी a है, तो ये हमारी a, 0 हो जाएगी। और ये जो खींचेंगे यहाँ पर, ये है हमारा नाभिलंब, नाभिलंब है हमारा। ये जो दूरी होगी नीचे वाली, ये नीचे वाली दूरी हमारी कितनी रहेगी, मतलब हमें इसकी लंबाई मैं कह रहा हूँ, आप ये दूरी मत लेना, इसकी जो लंबाई होगी ये हमारी 2a होगी, ठीक है। और उसी तरह इसकी लंबाई भी हमारी 2a होगी। और तो फिर ये नाभिलंब की जो पूरी लंबाई होगी, ये नाभिलंब की पूरी लंबाई जो होगी, मान लिया ये L है, ये L डैश है, तो जो नाभिलंब की जो पूरी लंबाई होगी वो L डैश, ये कितनी होगी 4a, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये जितनी दूरी पे हमें, ये एक पॉइंट आपको बता दूं, ये जो a दूरी पर है ये हमारी नाभि है, a, 0। हमें ये याद रखना है कि जितनी दूरी पर हमारी नाभि होती है, जितनी दूरी पर हमारा नाभि का वाला बिंदु है, जहां पर जितनी दूरी पे नाभिलंब खींचा गया है, उतनी ही दूरी पर, a दूरी पर ही, बस ये दूरी माइनस की हो जाएगी, उतनी ही दूरी पर यहाँ पर हमारी नेता होती है, सेम उतनी ही दूरी पर नेता होती है। और नेता का जो समीकरण होता है, नेता समीकरण होता है x बराबर माइनस का a, ठीक है, माइनस a दूरी है तो x बराबर माइनस का a, या फिर इसको लिख सकते हैं x प्लस a बराबर में 0। इस तरह से इसको आप, ये इसका समीकरण हो गया, ठीक है। अब ये a, 0 है, ये हमारी नाभि, ये 2a, ये दूरी हो गई 4a। अब एक चीज और बता दूं, इसमें हमें ये याद रखना है कि ये दूरी दोनों आपस में बराबर होंगी। मान लीजिए हमसे कभी कभी कह देगा, ये वाला पॉइंट दे देगा, ये वाला पॉइंट दे देगा, तो ये वाला पॉइंट हमें निकालने को कहेगा, तो हम ये वाला पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको मैं कहूँ तो माइनस a, 0 भी मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, 0, 0, a, 0, माइनस a, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक चीज और होती कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने परवलय में कोई एक बिंदु ले लिया, मान लीजिए अगर ये बिंदु हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये, तो फिर इसकी ये जो दूरी होगी यहाँ से, ये दूरी, इसकी ये दूरी आपस में बराबर होती है। अगर ये मान लिया PS है, ये P है, ये S है, ये M है, तो हमारी जो PS बराबर PM होगा, और यही PS बटे में PM
बराबर 1 होगा, और यही हमारा ई होती है इसेंट्रिसिटी। ये पॉइंट हमें याद रखना है। परवलय में केवल ये वाला पॉइंट इतना आप याद कर लोगे तो आपका लगभग मैंने आपको सब चीजें बता दी इसमें। अभी अब ये आप समझ लीजिए कि ये हो गया हमारा इस तरह का, ये इस परवलय के लिए है। अभी अगर हमसे कह देगा कि ये वाला परवलय के लिए बताओ, तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, पलट जाएगा। ये केवल बस हमें पहचानना किस तरह से रहेगा। अगर ये दिया हुआ वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax ये दिया है, तो हमें ये समझना है कि x जहां पे खास सिंगल है वो उधर ही साइड हमारा परवलय बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा हमारा परवलय। बस ये देखना है अगर माइनस है तो ये इधर साइड बनेगा, प्लस है तो इधर साइड बनेगा। अब ये समीकरण दिया हुआ वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो अगर ये इसका अगर चित्र हम बनाएंगे तीसरे का, मान लीजिए तीसरे का चित्र बनाना है हमें, तो हमें ये देखना कि ये हमने खींच दिया, ठीक है। अब ये देखना वाई हमारी सिंगल घात है, हमें वाई पे सिंगल है, तो हमें बस वाई वाले पे हमें बनाना है ये, तो हमारा चित्र इस तरह से बनेगा, इस तरह से हमारा चित्र बनेगा। बाकी हमारी नियता यहाँ है कि नाभिलंब ये होगा, ये दूरी सेम होगी। बाकी आप देख लेना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। हमें ये इतना समझना था। अभी इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने भी आपको परवलय के जो चित्र है किस तरह से है उसको बताया, और उसमें जो पॉइंट्स थे वो बता दिए। अभी यहाँ पे परवलय कुछ कंडीशन है यहाँ पर, ये हमें समझना, और दीर्घवृत्त के बारे में मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले देखते हैं परवलय में, परवलय के जो समीकरण है, परवलय समीकरण मैंने आपको इसके लिए चित्र भी बता दिया था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका सिर्फ होता है 0,0 हो गया, जब मैंने अभी आपको चित्र में बताया था नाभि 1,0 होती, नाभिलंब 4a, ये याद रखना। अगर ये जो 4a होता है डायरेक्ट यही हमारा नाभिलंब होता है, ठीक है। अब स्पर्श रेखा ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण है यहाँ पे, y1 बराबर 2ax + x1। ये हमने कैसे निकाला, इसको निकालने का तरीका होता है यहाँ पर वाई स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं, अगर कोई भी स्क्वायर में जैसे वाई स्क्वायर इसको y1 लिखेंगे, ठीक है। अगर x स्क्वायर है तो इसको x x1 लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर y है तो y किस तरह से लिखना है, हमें केवल y + y1/2 करना है, ये करना है, ठीक है। अगर x है तो x + x1/2 करना है, इस तरह से करना है। तो वही चीज हमने यहाँ पर करी, वाई स्क्वायर की जगह y1 कर दिया। अब यहाँ पर x की जगह जब x + x1/2 करेंगे तो 2 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा, ये हो गया। तो y1 बराबर 2ax + x1। अब हमें अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण अगर पूछेगा तो सिंपल हमें जहाँ पर जो परवलय होगा अगर उसकी स्पर्शी देगा, स्पर्शी का एक पॉइंट देगा, अगर हमें पॉइंट दे दिया और स्पर्शी का समीकरण पूछ लिया, परवलय का समीकरण दिया, तो परवलय को इस तरह से चेंज करना है, और जो भी पॉइंट देगा x1, y1 जो भी हमें देगा बस वो पॉइंट यहाँ पे रख देंगे, तो स्पर्शी का समीकरण हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका प्रतिबंध होता है, कभी कभी प्रतिबंध पूछ लेता है कि अगर ये रेखा इसको स्पर्श करती है तो इसकी वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू पूछेगा, सी की वैल्यू पूछेगा, जो भी आपसे पूछ ले, तो ये प्रतिबंध होता है c बराबर a/m। ये होता है c किसके लिए, अगर समीकरण हमारा प्रवणता रूप में होगा y बराबर mx + c में। अगर ना हो समीकरण प्रवणता रूप में ना हो तो आप प्रवणता रूप में बदल देना, उसके बाद यहाँ से c की वैल्यू जो भी आए वहां पर वो यहाँ पर आप कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे, तो यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू गायब होगी, मान लीजिए m भी आपके पास होगा, a भी होगा, c भी होगा, और a की वैल्यू जो भी ये वाला a भी होगा हमारे पास, कोई एक वैल्यू कोई गायब करेगा और एक वैल्यू यहाँ से निकालने कहेगा, या फिर पूछेगा कि अगर स्पर्श करती है तो यहाँ पर m की वैल्यू बताओ या a की वैल्यू बताओ, तो आप ये निकाल दोगे। अब यहाँ पर अभिलंब की बारी है, तो अभिलंब में भी इसी तरह होता है y - y1। हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि मान लीजिए जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि एक बिंदु होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर mx - x1 होता है, ये आपने पहले पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पर जो m है, m की जगह यहाँ पे ये दिया गया है, ये क्या है, ये हमारा जो भी स्पर्शी का हमें स्पर्शी पर जो अभिलंब होता है उसकी प्रवणता ये दी गई है, माइनस का y1/2a x - x1 ये होता है। अगर हमें, लेकिन बस ये डायरेक्ट है, आप सीधे यहाँ पर a की वैल्यू रख देना, y1 रख दोगे, x1 y1 रख दोगे, तो सीधे आपका अभिलंब निकल आएगा। लेकिन अगर उस तरह निकालोगे, पहले आपने स्पर्शी का समीकरण निकालोगे, उसकी प्रवणता निकालोगे, फिर यहाँ पर रखोगे, तो वो लेंथी हो जाएगा, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये प्रतिबंध है, ये अभिलंब के लिए प्रतिबंध है, ये स्पर्शी के लिए प्रतिबंध था, ये अभिलंब के लिए प्रतिबंध है। तो ये वाला आप याद रखना, c बराबर -2am - am³। ये बात याद रखनी है आपको कि ये जो c होता है ये प्रवणता रूप के लिए होता है, हमें जो भी अगर समीकरण निकलेगा उसको प्रवणता रूप में बदल देंगे, उसके बाद ये हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, तो कोई भी वैल्यू अगर गायब होगी तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा इस तरह से। अब आते हैं ये परवलय में, लगभग इतने में ही आपको काफी क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा दूंगा। अब आते हैं दीर्घवृत्त में।
दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है। अगर ये हमें देखना है कि इसके दो कंडीशन होती है, अगर ए बड़ा है बी से, दो कंडीशन, अगर ए बी से बड़ा है तो दीर्घाक्ष 2a होगा। जो बड़ा होता है वही हमारा 2a, अगर ए बड़ा है तो 2a दीर्घाक्ष होगा, अगर 2b बड़ा है, b बड़ा है तो 2b दीर्घाक्ष होगा। यहाँ पे हमें लघुअक्ष 2b हो जाएगा, दीर्घाक्ष 2a लघुअक्ष 2b। ठीक है, अभी ये हमें याद रखना है, जो भी हमें समीकरण दिया है ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर होगा, इसकी ये जो होती है ई, ये होती है उत्केंद्रता। ठीक है, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता आप याद रखना है कि उत्केंद्रता है। यहाँ पर मान लीजिए अगर हमसे कभी कभी ई दे देता है, ई देगा तो फिर हमसे ए या बी पूछ लेगा, इससे मानक समीकरण सीधे हमसे पूछ लेगा दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, तो आपको फाइंड कर सकते हो। ये कंडीशन आप याद रखना है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। लेकिन हाँ एक बात और, ये कंडीशन तभी लागू होगी जब ए बड़ा होगा बी से। अगर यहाँ बी ए से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अब नियता आते हैं, नियता जो होती है दीर्घवृत्त की वो होती है एक्स बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई। ये हो गया भाई नियता। नाभिक आएगी 2b स्क्वायर अपॉन ए और बी आपको आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ से नाभियों के बीच की दूरी पूछेगा 2a। मान लीजिए ए पता है बी पता है तो ई आसानी से निकाल सकते हो यहाँ से, ये हो जाएगा। और नेताओं के बीच की दूरी नेताओं के बीच की दूरी, हाँ ये है सही है, माइनस में 2a अपॉन ई। ये 2a ही होता है, ये माइनस में 2a अपॉन ई होता है। हाँ ये एक चीज ये याद रखनी है हमें कि कभी कभी नाभियों के बीच की दूरी पूछता है और नेताओं नहीं, नाभियों के बीच की दूरी देगा और नेताओं के बीच की दूरी भी देगा। उसके बाद हमसे जब इन दोनों के समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से हमसे ए की वैल्यू या ई की वैल्यू जो भी आप निकाल लोगे, उसके बाद हमें दो वैल्यू पता चल जाएंगी। एक देगा हमें, मान लीजिए 2a बराबर दिया हुआ है कुछ जो भी वैल्यू दी है, उसके बाद हाँ नेताओं के बीच की दूरी भी दी हुई है, तो उसके बाद इन दोनों को जब हल करेंगे तो कोई एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। उसके बाद उस वैल्यू को यहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे तो एक वैल्यू निकल आएगी, तो ए और ई की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो सिंपल से हमसे समीकरण पूछ लेता है दीर्घवृत्त का, तो वहाँ ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी, तो आप दीर्घवृत्त का समीकरण भी आसानी से निकाल लोगे। अब मैं आपको इससे क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मैंने भी आपको परवलय और दीर्घवृत्त के जो फॉर्मूले थे मेन वो बता दिए। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन एक बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से उनको यूज करना है और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये जैसे अगर ये क्वेश्चन आएगा वाई स्क्वायर बराबर 12x, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके क्या क्या चीजें पूछ सकता है, इसकी नाभि पूछ सकता है, इसके नाभिलंब की लंबाई पूछ सकता है, नियता का समीकरण पूछ सकता है और बिंदु 2,3 पर स्पर्शी का समीकरण। ये 3-4 चीजें हैं आपकी, इनसे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, ये हम अगर इन चीजों को तैयार कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएगा। तो ये एग्जांपल ये लिखा हुआ वाई स्क्वायर बराबर 12x। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम पहले से ही, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यहाँ पर हमें तुलना करानी है 4a की 12 से। सबसे पहले ये देखना है वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो यहाँ पर हमें 4a की तुलना 12 से करानी। तो 4a बराबर 12, तो जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। ये हमारा हो गया a बराबर 3। हमें नाभि क्या होती है, नाभि हमने पहले पढ़ रखा है, नाभि होती है a,0 होती है इस समीकरण के लिए। ठीक है, अगर इस तरह है परवलय समीकरण, और तो फिर हमें बस ये देखना है कि एक जगह 3 रख दीजिए, 3,0, ये हमारा हो जाएगा नाभि इसकी। ठीक है, अब ये नाभिलंब की लंबाई अगर पूछेगा तो नाभिलंब की लंबाई मैंने आपको बता रखी है 4a होती है। ठीक, 4a। जब फिर सिंपल था, हमें क्या करना, a निकाला हमने, अब 4 × 3 करेंगे, ये 12 आ जाएगा आंसर। या फिर हम सीधे याद रखें जो हमारी ये वैल्यू दी होती है, यही हमारी नाभिलंब की लंबाई होती है 12। ठीक, नियता का समीकरण आता है। अब नियता का जो समीकरण होता है इसको समझना है हमें, तो हमें ये याद रखना है कि हमें इसको पहले अलग अलग तोड़ दिया, जैसे यहाँ पर हमने तोड़ा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नियता समीकरण में अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी तरीका है इसका। तो हमें इसको अलग अलग तोड़ देना है। 4 × 3x, जब 4ax से तुलना करेंगे तो a बराबर 3 हो रहा है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है a बराबर 3 हो रहा है। अब हमें केवल ये समझना है कि ये जो x होता है, ये x, अगर नियता का समीकरण पूछा तो सिंपल सा x है हमारा, ये x बराबर होगा -3, x बराबर -3, या इसको लिख सकते हैं x + 3 × 0, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा नियता का समीकरण है। इस तरह से इसमें कंफ्यूजन मत रखना, इसमें बस ये देखना कि इसको अलग अलग कर लीजिए। जो x होता है x बराबर होगा -3 या फिर x + 3 बराबर 0, ये नियता का समीकरण होगा। सिंपल था। अगर ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, अगर वाई स्क्वायर बराबर मान लीजिए कोई भी परवलय समीकरण दिया, ये तो आप किसी में भी लगा सकते हो। ये सब चीजें अलग अलग डिपेंड करती है, नाभिलंब की लंबाई भी सब में लगती है।
बाकी ये हमारे कोऑर्डिनेट के हिसाब से बदल जाता है, नियतक समीकरण नहीं बदल जाएगा। लेकिन अगर ये कोई भी समीकरण दिया हुआ, अगर उसकी दो बिंदु दिया है, दो बिंदुओं पर हमें जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यहाँ पर अगर हमें स्पर्शी का समीकरण निकालना है तो सिंपल है, केवल ये याद रखना है कि वाई स्क्वायर बराबर अगर 12x है ये, तो हमें वाई स्क्वायर जगह y1 बराबर ये 12 है, इसको x को लिखेंगे x प्लस x1/2, तो ये 2 कट जाएगा, अच्छा बचेगा। अब यहाँ पर ये बिंदु दिए हुए, यही हमारे क्या है, ये है हमारे x1 y1, ठीक है। ये x1 y1 है, पर स्पर्शिक समीकरण निकालना है। y स्क्वायर बराबर 12x हो गया, यहाँ पर y1 लिख दिया हमने, यहाँ पर 12 अलग कर दिया तो x प्लस x1/2 करा, ये 6 से काट दिया। अब हमें यहाँ पर बिंदु रखने हैं केवल, ये y हो गया इंटू y1 क्या है 3 है, बराबर में ये 6 है, x प्लस x1 क्या है हमारा, x1 है 2, अब बस 3y ये 6x प्लस 12, इसको इस तरह लिख सकते हो आप, 6x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0। ये हमारा इस तरह से समीकरण आ जाएगा। बस ये 4 तरीके हैं इसके, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। लगभग इन्हीं तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे, बहुत इजी होते हैं, बस हमें ये पहचानना होगा ए क्या है। ए से हम सिंपल नाभि निकाल सकते हैं, नाभि लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। नेता में हमने आपको बता दिया किस तरह से कंफ्यूजन नहीं करनी, इस तरह से आप सिंपल इसको निकाल सकते हो। अगर इस प्रतीक समीकरण पूछेगा तो सिंपल था, ये चीज हर जगह लग जाएगी, ये हमारी सर्कल में भी लगती है, पैराबोला में लगती है, ये हर चीज दीर्घवृत्त में भी लग जाती है, ये सिंपल हर इक्वेशन में लग जाएगी। बस हमें देखना कि y स्क्वायर की जगह y1 रखना है, अगर जहां पर घात 1 है, अगर कोई भी घात हो, अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर जगह x1 रखना है, अगर y स्क्वायर तो y स्क्वायर जगह y1 रखना है, अगर x लिखा हुआ है केवल तो x की जगह लिखेंगे x प्लस x1/2। बस ये रखना है। जो भी ये x1 y1 क्या होते हैं, x1 y1 वो होते हैं जो जिस बिंदु का हमें स्पर्शिक समीकरण पूछ रहा है, ये परवलय है, ये जो बिंदु होंगे यही हमारे x1, y1 होते हैं, ठीक है। बस हमें अगर इसका समीकरण निकालना है तो हमें जो भी परवलय समीकरण हो इसको इस रूप में बदलिए, x1 y1 की बिंदु रखिए, बस सिंपल आप समीकरण निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा इस तरह से परवलय का। अब एक क्वेश्चन मैं दीर्घवृत्त का बता दे रहा हूँ, तो उससे दीर्घवृत्त के जो सारे कॉन्सेप्ट है आपको वो पता चल जाएंगे। तो अब दीर्घवृत्त का देख लीजिए। तो मैंने भी आपको परवलय के सवाल बताया, उससे जो रिलेटेड जिस तरह क्वेश्चन आते हैं वो बता दिया। अभी ये दीर्घवृत्त का क्वेश्चन ले लिया है हमने, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एक दीर्घवृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, इसके जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर है, मतलब 0,0 है, ठीक है। अभी यहाँ पर कह रहा है कि इसकी उत्केंद्रता 1/2 है, ई 1/2। यदि दीर्घवृत्त की नियता x बराबर 4 है तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा। तो दीर्घवृत्त की नियता क्या होती है, जो दीर्घवृत्त की नियता होती है, दीर्घवृत्त की जो नियता का जो समीकरण होता है x बराबर होता है a/e, ठीक है। ये दीर्घवृत्त की नियता समीकरण होता है x बराबर प्लस माइनस a/e होती है, यहाँ पे हम प्लस कर ले लेंगे। तो a/e ये हमें कितना दे दिया है, यहाँ पर ये 4 दे दिया, ठीक है। a/e दिया है 4, और e बराबर 1/2 है, e बराबर कितना 1/2, आप 1/2 रखोगे तो यहाँ 2a बराबर ये 4 हो जाएगा, और a बराबर आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल देते हैं। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें a स्क्वायर, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, और 1 माइनस e स्क्वायर, e हमारा e कितना दिया था 1/2 है, e हमारा 1/2 है, तो हमें सिंपल से यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कॉमन करोगे तो 3/4 आएगा, और ये 4 आएगा, तो ये कट जाएगा, तो जो b स्क्वायर आएगा हमारा, तो b स्क्वायर हमारा कितना आएगा 3 आ जाएगा। ये b स्क्वायर 3 हो गया, और यहाँ से अगर a स्क्वायर कहेंगे तो a स्क्वायर हमारा 4 आ गया। अब हमें अगर इसका समीकरण पूछ लेगा, दीर्घवृत्त का अगर समीकरण कहेगा तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर में पढ़ रखा है, प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, ये पढ़ रखा है। अब यहाँ पर हमें सिंपल वैल्यू रखनी केवल, x स्क्वायर अपॉन में ये 4 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर अपॉन में 3 बराबर 1। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 1, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर ये 12। तो ये हो गया हमारा इसका दीर्घवृत्त का समीकरण। अगर ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, इस तरह से होती है, ये हम लोगों ने इस तरह से चेंज कर दिया। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन था, हो गया हमारा, ये आंसर भी हो गया हमारा। अगर इसी का अगर हमसे पूछ लेता कि इसके नाभि लंब की लंबाई क्या होगी, तो नाभि लंब की लंबाई हमने बता रखी पहले से,
जो नाभिलंब की लंबाई होती है वो होती है हमारी 2b² अपॉन में a। ये कब होती है? ये तब होती है जब हमारा a बड़ा होगा किससे? जब a b से बड़ा होगा तब होती है। अब यहाँ पर हम सिंपल तो यहाँ b² हमारा कितना है? 3 है, तो 2 गुणे ये 3 हो जाएगा। a हमारा कितना है? a 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3 हमारा ये आ जाएगा, नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से इसके धीरे होते हुए भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आप शेयर करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट करिए, हम उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में।